शीतला माता की जय। जय श्री हरि। हे प्रिय भक्तों, आइए आज शीतला अष्टमी के महापर्व पर सुनते हैं शीतला माता की संपूर्ण व्रत कथा। शीतले त्वं जगन माता, शीतले त्वं जगत पिता, शीतले त्वं जगधात्री, शीतलायै नमो नमः। हे प्रिय भक्तों, चैत्र का महीना आया। होली के बाद शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी आई। सभी लोग कहने लगे कि माता आई, माता आई। किसी ने हलवा बनाया तो किसी ने पूरी बनाई। माता जी को गर्म खाने का भोग लगाया। माता के अंग अंग में आग जलने लगी। तब माता दौड़ी दौड़ी कुम्हार के घर गई और कुम्हार से बोली कि मेरा अंग अंग जल रहा है, मुझे तो ठंडी मिट्टी में लेटना है। ठंडी मिट्टी में लेटने से माता को थोड़ी सी ठंडक मिली और माता ने कहा कि हे कुम्हार, मुझे भूख भी लगी है। तब कुम्हार ने रात की ठंडी रोटी माता को खाने को दे दी। इससे माता को बहुत राहत मिली और कुम्हार पर माता बहुत खुश हुई। फिर माता ने कहा कि पूरी नगरी में हाहाकार होगी, केवल तेरा ही घर बचेगा। पूरे नगर में त्राही त्राही मच गई और कुम्हार का घर बच गया। तब सभी नगर वालों ने कुम्हार से कहा कि तूने कोई जादू टोना किया है क्या, क्योंकि पूरा नगर नष्ट हो गया और तेरा घर बच गया। फिर कुम्हार ने कहा कि मैंने तो कोई भी जादू टोना नहीं किया है, मैंने तो सिर्फ माता को शीतल किया है और आप सब लोगों ने माता को गरम गरम खाने का भोग लगाया था, तो माता के अंग अंग में फफोले हो गए थे। इसी कारण माता का प्रकोप हुआ है और पूरे नगर में त्राही मच गई है। तब लोगों की आंखें खुली और कुम्हार से कहा कि माता कहाँ है। फिर कुम्हार ने बताया कि माता नीम के नीचे ठंडी छाया में बैठी है। फिर सभी नगर वाले माता के पास गए और माता से विनती की और क्षमा मांगने लगे। तब माता शीतला बोली कि तुम सभी ने मुझे गर्म भोजन करवाया, जिससे मेरी जीभ पर छाले हो गए। कुम्हार ने मुझे ठंडा भोजन कराया, जिससे मुझे ठंडक और शीतलता मिली। इसी कारण पूरा नगर नष्ट हो गया और मेरी कृपा से कुम्हार का घर महल बन गया। फिर लोगों ने माता से विनती की और कहा कि हे माता, अब हम क्या करें। तब माता ने बताया कि होली के 7 दिन बाद शीतला सप्तमी आती है और फिर उसके अगले दिन शीतला अष्टमी आती है। उस दिन सभी गांव वाले और औरतें छठ के दिन बनाए हुए ठंडे खाने से मुझे भोग लगाएं और मेरी पूजा करें। 12 महीने के बाद फिर से शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी आई। राजा ने पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि होली के बाद 7 दिन तक सभी शीतला माता का अगता रखेंगे, यानी कि कोई सिर नहीं धोए और सिलाई कुटाई पिसला आदि नहीं करे। लोगों ने वैसा ही किया। देवी शीतला माता बहुत प्रसन्न हुई। पूरे नगर में आनंद हुआ। देवी शीतला माता ने सभी पर अपनी कृपा की। हे माता, जैसी कृपा माँ ने गांव वालों पर की, ऐसी ही कृपा हम सब पर करना। तो सभी प्रेम से बोलिए श्री शीतला माता की जय। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब शीतला माता की मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली दूसरी कथा को सुनते हैं। इस कथा को सुनने से हमारे घर में कभी भी कोई बीमार नहीं पड़ता है। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखती हूँ कि धरती पर मेरी पूजा कौन कौन करता है, कौन मुझे मानता है और कौन मुझे जानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डोंगरे गांव में आई और माता ने देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर नहीं है और ना ही मेरी कोई पूजा करता है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी नीचे फेंका। वह उबलता हुआ पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में भयंकर जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग कर चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, अरे मेरा शरीर तप रहा है, मेरा शरीर जल रहा है, कोई मेरी मदद करो, कोई तो मेरी सहायता करो।
लेकिन हे प्रिय भक्तों, उस गांव में किसी ने भी शीतला माता की सहायता नहीं की। और वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारिन महिला बैठी थी। उस कुम्हारिन ने देखा कि अरे, यह बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है। इनके तो पूरे शरीर में तपन है। इसके पूरे शरीर में फफोले भी पड़ गए हैं। यह तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुम्हारन ने कहा कि हे माता, तुम यहाँ आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारी ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली कि हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई रबड़ी रखी हुई है, थोड़ा दही भी रखा है, तुम दही रबड़ी खा लो। हे प्रिय भक्तों, जब बूढ़ी माई ने ठंडे ज्वार के आटे की रबड़ी और दही खाया तो उनके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारी ने कहा कि आमा, बैठ जा, तेरे सिर के बाल बहुत बिखरे हैं, लाओ मैं तुम्हारी चोटी गूंद देती हूँ। और कुम्हारिन माई की चोटी गूंदने के लिए कंघी बालों में करती रही। अचानक से कुम्हारिन की नजर उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारिन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी है। यह देखकर वह कुम्हारिन डर के मारे घबराकर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा कि रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन करके कुम्हारिन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इन माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली कि हे पुत्री, तुम किस सोच में पड़ गई हो। तब उस कुम्हारिन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए कहा कि हे माता, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है, ना बैठने का आसन है। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारिन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारिन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया और उस कुम्हारिन से कहा कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से बहुत खुश हुई। अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग लो। तब कुम्हारिन ने हाथ जोड़कर कहा, हे शीतला माता, मेरी इच्छा है कि अब आप इसी डोंगरे गांव में स्थापित होकर यही निवास करें और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपने झाड़ू से साफ कर दिया है, ऐसे ही आपको जो भी भक्त होली के बाद की सप्तमी और अष्टमी को भक्ति भाव से पूजा कर अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही और बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को दूर करना एवं आपकी पूजा करने वाली महिला का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा हरी भरी रखना और साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के यहाँ बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने को ना दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी भी दरिद्रता ना आए। तब माता बोली कि तथास्तु, हे पुत्री, जो तुमने वरदान मांगे हैं मैं सब तुम्हें देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। तभी उस दिन से डोंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया शील की डोंगरी। शील की डोंगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन यहाँ बहुत विशाल मेला लगता है। तो सभी भक्तजन एक बार प्रेम से बोलिए, श्री शीतला माता की जय। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली शीतला माता की तीसरी कथा को सुनते हैं। इस कथा को पूरा अवश्य ही सुनिएगा। एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला निकली। शीतला मतलब कि चेचक।
उसी के राज्य में एक कांची पुत्र को भी चेचक निकली हुई थी। कांची परिवार बहुत गरीब था, लेकिन भगवती का उपासक भी था। वह धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझे जाने वाले सभी नियमों को बीमारी के दौरान भी भली भांति निभाता रहा। घर में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाता था और नियम से भगवती की पूजा होती थी। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में ना तो छौंक लगता था और ना ही कोई वस्तु भुनी तली जाती थी। गरम वस्तु ना वह स्वयं खाता था और ना ही शीतला वाले लड़के को देता था। ऐसा करने से उसका पुत्र जल्दी ही ठीक हो गया। और उधर दूसरी तरफ जब से राजा के लड़के को चेचक का प्रकोप हुआ था, तब से उसने भगवती के मंडप में सतचंडी का पाठ शुरू करवा रखा था। प्रतिदिन हवन और बलिदान होते थे। राज पुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में मगन रहते थे। राजमहल में प्रतिदिन कढ़ाई चढ़ती, विविध प्रकार के गरम स्वादिष्ट भोजन बनते, सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस भी पकते थे। उसका परिणाम यह होता है कि उन लजीज भोजनों की खुशबू से राजकुमार का मन मचल उठता है। वह भोजन के लिए जिद करता, एक तो राजपुत्र और दूसरे इकलौता। इस कारण उसकी अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती थी। इस पर शीतला माता का प्रकोप घटने के बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ उसे बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे। उनमें खुजली और जलन अधिक होती थी। शीतला की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता, चेचक का प्रकोप उतना ही बढ़ता जाता, क्योंकि अज्ञानतावश राजा के यहाँ सभी कार्य उल्टे हो रहे थे। इससे राजा और अधिक परेशान हो उठा। उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि इतना सब होने के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उन्हें बताया कि कांची पुत्र को भी चेचक निकली थी, पर वह बिल्कुल ठीक हो गया है। यह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं तो शीतला की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा और अनुष्ठान में कोई भी कमी नहीं है, पर मेरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि कांची पुत्र बिना सेवा पूजा के ही ठीक हो गया। इसी सोच में उसे नींद आ गई। श्वेत वस्त्र धारणी भगवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसके ठीक ना होने का कारण यह है कि तुमने शीतला के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद करना चाहिए था। नमक से रोगी के फोड़े में खुजली होती है और घर की सब्जियों में छौंक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए ललचाता है। रोगी का किसी के पास आना जाना मना है, क्योंकि यह रोग औरों को भी होने का भय रहता है। राजन, इसीलिए इन नियमों का पालन करो, तुम्हारा पुत्र अवश्य ही ठीक हो जाएगा। विधि समझाकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। प्रातः से ही राजा ने देवी की आज्ञा के अनुसार सभी कार्यों की व्यवस्था कर दी। इससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और वह शीघ्र ही ठीक हो गया। हे प्रिय भक्तों, इसी दिन भगवान श्री कृष्ण और माता देवकी जी का विधिवत पूजन करके मध्य काल में सात्विक पदार्थ का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य ही नहीं बल्कि समस्त दुखों का भी निवारण होता है और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो बोलिए श्री शीतला माता की जय। आइए अब शीतला माता की एक अन्य दुर्लभ कथा को सुनते हैं। इस कथा को सुनने से ही व्रत पूर्ण माना जाता है। एक गांव में ब्राह्मण दंपति रहते थे। दंपति के 2 बेटे और 2 बहुएं थी। दोनों बहुओं को लंबे समय के बाद बेटे हुए थे। इतने में शीतला अष्टमी का पर्व आया और घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया गया। अब दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम लोग ठंडा भोजन कर लेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे और हमारे बच्चे भी अभी छोटे हैं। इसी कुविचार के कारण दोनों बहुओं ने तो पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में चुपचाप 2 बाटी तैयार कर ली। सास बहू शीतला माता की पूजा करके आई। शीतला माता की कथा सुनी।
बाद में सास तो शीतला माता के भजन करने के लिए बैठ गई और दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना बनाकर घर आई। दाने के बर्तन से गरम गरम रोटला निकाले, चूरमा किया और पेट भरकर खा लिया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। तब बहुएं ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर के काम में लग गई। फिर सास ने कहा कि बच्चे कब के सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा लो। बहुएं जैसे ही अपने अपने बेटे को जगाने गई तो उन्होंने उन्हें मृत पाया। ऐसा बहुओं की करतूतों के फलस्वरूप शीतला माता के प्रकोप से हुआ था। बहुएं विवश हो गई। सास ने घटना जानी तो बहुओं से झगड़ने लगी। सास बोली कि तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, इसीलिए अपने घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर में पैर रखना। अपने मरे हुए बेटों को टोकरों में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। चलते चलते रास्ते में एक जीर्ण वृक्ष आया। यह खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे ओरी शीतला दोनों बहनें बैठी हुई थी। दोनों के बालों में बहुत ज्यादा जुएं रेंग रही थी। बहुओं ने थकान का अनुभव भी किया था। दोनों बहुएं ओरी और शीतला के पास जाकर बैठ गई। उन दोनों ने शीतला ओरी के बालों से खूब सारी जुएं निकाली। जुओं का नाश होने से ओरी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया और कहा कि तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटकती हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन नहीं हुए हैं। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों पापिनी हो, दुष्ट हो, दुराचारिणी हो, तुम्हारा तो मुंह देखने भी योग्य नहीं है। शीतला अष्टमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया था। बस यह सुनते ही बहुओं ने शीतला माता जी को पहचान लिया। देवरानी जेठानी ने दोनों माताओं का वंदन किया। गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हम तो भोली भाली हैं, अनजाने में गरम खा लिया था। आपके प्रभाव को हम जानते नहीं थे। अब आप हमें क्षमा करें और फिर से ऐसा दुष्ट कृत्य हम कभी नहीं करेंगी। उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हुई। शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। बहुएं तब बच्चों को साथ लेकर आनंद से फिर से गांव लौट आई। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए थे। दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव में प्रवेश करवाया। बहुओं ने कहा कि हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाएंगे। चैत्र माह में शीतला अष्टमी के दिन मात्र ठंडा खाना ही खाएंगे। शीतला माता ने बहुओं पर जैसी अपनी कृपा दृष्टि की, वैसी कृपा दृष्टि माता सब पर करना। श्री शीतला माता सदा हमें शांति और शीतलता तथा आरोग्यता प्रदान करें। जय माँ शीतला। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। यह एक पौराणिक लोक कथा है। इस कथा के अनुसार एक लप्सी था तथा एक तपसी था। तपसी सदैव भगवान की तपस्या में लीन रहता था और लप्सी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर खा लेता था। एक दिन वह दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तो लप्सी बोला कि मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तभी देव मुनि और परम वैष्णव ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और महाज्ञानी नारद जी वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने लप्सी और तपसी दोनों को लड़ते हुए देखकर उनसे पूछा कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। तब तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लप्सी ने अपने सर्वश्रेष्ठ होने का कारण बताया। उन दोनों की पूरी बात सुनकर महाचतुर भक्त शिरोमणि नारद जी बोले कि तुम दोनों का फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लप्सी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने के लिए गए।
तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अत्यंत बहुमूल्य रत्न जड़ित और दुर्लभ मणियों से बनी अंगूठी उन दोनों के सामने रख दी। हे प्रिय भक्तों, तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान ही नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। इसके बाद नारद जी उन दोनों के सामने आए तो दोनों ने हे नारद जी से पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, अब आप अपना निर्णय बताइए कि हम में से कौन बड़ा है, किसकी भक्ति श्रेष्ठ है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। जब वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी उन्हें दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा कि तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलेगा। हे प्रिय भक्तों, तब तपसी बड़ा शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी ने उससे कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी को नहीं बनाएगा, यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा, तो उनके दान धर्म का फल, उन लोगों की पूजा का फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सुहागिनी साड़ी के साथ ऊपरी अंगोछा का दान नहीं देगा, तो वह फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाए, तो वह फल भी तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने, तो उसकी पूजा का फल भी तुझे मिलेगा। हे प्रिय भक्तों, उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की यह कहानी भी अवश्य सुनी और कही जाती है। तो आइए अब सुनते हैं शीतला अष्टकम स्तोत्र। शीतला माता की कथा के साथ ही श्री शीतला अष्टकम स्तोत्र अवश्य ही सुनना चाहिए। इससे शीतला माता की कृपा पूरे वर्ष भर आप पर और आपके संपूर्ण परिवार पर बनी रहती है। तो आइए सुनते हैं शीतला अष्टकम स्तोत्र। ईश्वर बोले, गधे पर विराजमान दिगंबरा, हाथ में मार्जनी अर्थात झाड़ू तथा कलश धारण करने वाली, सूप से अलंकृत मस्तक वाली भगवती शीतला की मैं वंदना करता हूँ। मैं सभी प्रकार के भय तथा रोगों का नाश करने वाली उन भगवती शीतला की वंदना करता हूँ, जिनकी शरण में जाने से विस्फोटक अर्थात चेचक का बड़े से बड़ा भय दूर हो जाता है। चेचक की जलन से पीड़ित जो मनुष्य शीतले शीतले ऐसा उच्चारण करता है, उसका भयंकर विस्फोटक रोग जनित भय शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य आपकी प्रतिमा को हाथ में लेकर जल के मध्य स्थित होकर आपकी पूजा करता है, उसके घर में विस्फोटक चेचक रोग का भीषण भय नहीं उत्पन्न होता। हे शीतले, ज्वर से संतप्त, मवाद की दुर्गंध से युक्त तथा विनष्ट नेत्र ज्योति वाले मनुष्य के लिए आपको ही जीवन रूपी औषधि कहा गया है। हे शीतले, मनुष्यों के शरीर में होने वाले तथा अत्यंत कठिनाई से दूर किए जाने वाले रोगों को आप हर लेती हैं। एकमात्र आप ही विस्फोटक रोग से विदीर्ण मनुष्यों के लिए अमृत की वर्षा करने वाली हैं। हे शीतले, मनुष्यों के गलगंड, ग्रह आदि तथा और भी अन्य प्रकार के जो भीषण रोग हैं, वे आपके ध्यान मात्र से नष्ट हो जाते हैं। उस उपद्रवकारी पाप रोग की ना कोई औषधि है और ना मंत्र ही है। हे शीतले, एकमात्र आप जननी को छोड़कर उस रोग से मुक्ति पाने के लिए मुझे कोई दूसरा देवता नहीं दिखाई देता। हे देवी, जो प्राणी मृणाल तंतु के समान कोमल स्वभाव वाली और नाभि तथा हृदय के मध्य विराजमान रहने वाली आप भगवती का ध्यान करता है, उसकी मृत्यु नहीं होती। जो मनुष्य भगवती शीतला के इस अष्टक का नित्य पाठ करता है, उसके घर में विस्फोटक का घोर भय नहीं रहता। मनुष्यों को विघ्न बाधाओं के विनाश के लिए श्रद्धा तथा भक्ति से युक्त होकर इस परम कल्याणकारी स्तोत्र का पाठ करना चाहिए अथवा श्रवण करना चाहिए।
हे शीतले, आप जगत की माता हैं। हे शीतले, आप जगत के पिता हैं। हे शीतले, आप जगत का पालन करने वाली हैं। आप शीतला को बार बार मेरा नमस्कार है। जो मनुष्य रासव, गर्धव, खर, वैशाख नंदन, शीतला वाहन, दुर्वाकंद, निकृंतन, भगवती शीतला के वाहन के नामों का उनके समक्ष पाठ करता है, उसके घर में शीतला रोग नहीं होता है। इस शीतलाष्टकम स्तोत्र को जिस किसी अनाधिकारी को नहीं देना चाहिए, बल्कि भक्ति तथा श्रद्धा से संपन्न व्यक्ति को ही सदा यह स्तोत्र प्रदान करना चाहिए। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं शीतला माता की आरती। जय शीतला माता मैया, जय शीतला माता, आदि ज्योति महारानी, सब फल की दाता। जय शीतला माता, रतन सिंहासन शोभित, श्वेत छतर भ्राता, रिद्धि सिद्धि चवर ढुलावे, जगमग छवि छाता। जय शीतला माता, विष्णु सेवत ठाढ़े, सेवे शिवदाता, वेद पुराण वर्णत, पार नहीं पाता। जय शीतला माता, इंद्र मृदंग बजावत, चंद्र वीणा हाथा, सूरज ताल बजाते, नारद मुनि गाता। जय शीतला माता, घंटा शंख शहनाई, बाजे मन भाता, करे भक्त जन आरती, लखी लखी हर हाता। जय शीतला माता, ब्रह्म रूप वरदानी, तू ही तीन काल ज्ञाता, भक्तन को सुख देनो, मातु पिता भ्राता। जय शीतला माता, जो भी ध्यान लगावे, प्रेम भक्ति लाता, सकल मनोरथ पावे, भवनिधि तर जाता। जय शीतला माता, रोगन से जो पीड़ित, कोई शरण तेरी आता, कोढ़ी पावे निर्मल काया, अंध नेत्र पाता। जय शीतला माता, बांझ पुत्र को पावे, दारिद कट जाता, ताको भजई जो नाही, सिर धुनि पछिताता। जय शीतला माता, शीतल करती जननी, तू ही है जग त्राता, उत्पत्ति व्याधि विनाशत, तू सबकी घाता। जय शीतला माता, दास विचित्र कर जोड़े, सुन मेरी माता, भक्ति आपने दीजे, और ना कुछ भाता। जय शीतला माता, जय शीतला माता। तो सभी भक्तजन एक बार प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय। हे प्रिय भक्तों, तो यह थी आज की शीतला माता की संपूर्ण व्रत कथा। उम्मीद करती हूँ आप सभी भक्तों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में जयकारा जरूर लगाइएगा और कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और कथा आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जय माता दी।